हमें ये कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं, इसमें प्लेसमेंट गारंटी मिलती भी है या नहीं, 100% रिफंड की पॉलिसी है, ये स्कैम है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको लाइव क्लासेस में डिफिकल्टी आने ही वाली है। तो जब से मैंने इंटर्नशाला का प्लेसमेंट गारंटी कोर्स कंप्लीट किया है, मुझे बार बार लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें ये कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं, इसमें प्लेसमेंट गारंटी मिलती भी है या नहीं, या फिर ये जो 100% रिफंड की पॉलिसी है ये स्कैम है या फिर कोई सच। तो मैंने सोचा क्योंकि मैंने इस कोर्स को हाल ही में कंप्लीट किया है, क्यों ना मैं इसको एक A to Z रिव्यू वीडियो बना दूं, जिससे आपको भी मदद हो जाएगी। और इस वीडियो के अंत तक मैं गारंटी देती हूँ कि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाएगी कि आपको ये कोर्स खरीदना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी सवाल से कि इंटर्नशाला का प्लेसमेंट गारंटी कोर्स है क्या। तो बेसिकली इंटर्नशाला एक इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म था, जो आजकल स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में भी बदल चुका है। आज ये एक नया मॉडल कोर्स का लेकर आए हैं, जिसको हम प्लेसमेंट गारंटी कोर्स कहते हैं। यानी कि आप अगर ये कोर्स करते हैं और कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपकी नौकरी नहीं लगती, तो आपको 100% पैसे वापस मिल जाएंगे। जी हाँ, ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है, पर इसमें कई निटिग्रिटीज है जिनको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के थोड़ा अंत में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट गारंटी कोर्स कौन कौन सी फील्ड्स में ये देते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट है, डेटा साइंस, HR मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, UI UX डिजाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेट्रा। और इनकी सबकी जो ड्यूरेशन है काफी अलग अलग है। कई कोर्सेज यहाँ पर 6 मंथ्स के हैं, कई कोर्सेज 3 मंथ्स के हैं, कई 12 मंथ्स के, और कई 5 और 4 मंथ्स के भी हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग PGC का पार्ट थी, तो मुझे इसकी बहुत पूरी जानकारी है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सब में मेरे दोस्त कई थे, और इन सब कोर्सेज का जो बेसिक मॉडल है इन सब कोर्सेज का, कि जैसे वो प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, कौन सा डैशबोर्ड यूज होता है, वो सब में सेम है, बस कंटेंट और मेंटर्स का फर्क है। बात कर लेते हैं इनके कोर्स की खासियत क्या है। तो बेसिकली इस कोर्स के अंत में आपको 2 तरीके के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, एक इंटर्नशाला से और एक NSDC से एसोसिएटेड। NSDC एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसके सर्टिफिकेट्स को बहुत माना जाता है मार्केट में। तो इनके द्वारा आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, वो इस कोर्स की बहुत बड़ी खास बात है। इसके अलावा अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये है मेरा इंटर्नशाला का डैशबोर्ड, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था, जो मैंने खरीदा था अराउंड जुलाई में। तो आप देखेंगे इनका जो सिलेबस है, ये मार्केटिंग, बिल्डिंग एंड रैंकिंग वेबसाइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इनके सभी कोर्सेज में जो सिलेबस है वो काफी कंसाइज होता है, और कुछ फालतू का अकड़म बकड़म नहीं होता। बेसिकली वही होता है जो मार्केट में आजकल चाहिए। तो काफी कंसाइज सिलेबस होता है, और डैशबोर्ड भी काफी यूजर फ्रेंडली है। आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं अगर गो टू कोर्स पे करती हूँ, तो सीधा मुझे कोर्स पे ले जाया जाता है और वीडियो स्टार्ट हो जाती हैं। काफी अच्छा इनका प्लेटफॉर्म है, यूजर फ्रेंडली है। और इसके अलावा आपको कोर्स के प्रोजेक्ट्स, आपको एक चीज बता दूं कि जब आप ये कोर्स करेंगे ना, आपको अलग अलग इसमें चाइल्ड कोर्सेज मिलते हैं, और आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हर कोर्स के। इसके अलावा आपको बार बार कुछ सबमिशंस करनी होती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन। इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट, मेजर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि प्लेसमेंट गारंटी एक्चुअली में मिलती है या नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर प्लेसमेंट गारंटी की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ग्रेजुएट विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 75%। यानी कि अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं, तो इसमें आफ्टर सबमिटिंग ऑल योर प्रोजेक्ट्स, ऑल योर असाइनमेंट्स, आपको मिनिमम 75% लेकर आना है, जो मैं आपको बता दूं थोड़ा मुश्किल होता है लाना। इतना आसान नहीं है मिनिमम 75% लाना। तो कुछ लोग तो यहीं से निकल जाते हैं जो रिफंड के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। इसके अलावा अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है। इनकी जो क्लासेस हैं, एक इनकी कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, साथ के साथ लाइव क्लासेस भी होती हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप इस कोर्स को कर रहे हैं, देन आपको लाइव क्लासेस में डिफिकल्टी आने ही वाली है, क्योंकि इनके जो कुछ क्लासेस हैं वो एग्जैक्ट कई बार 5 बजे, कई बार 4 बजे लग जाती हैं। इसके अलावा कई बार ये क्लासेस शाम को होती हैं। तो एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक फुल टाइम स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मिनिमम 75% का जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, उसे मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए आपके 75% आ गए, आपकी 75% अटेंडेंस भी है, उसके बाद आपको कम से कम ये इंश्योर करना होता है कि आप मिनिमम 10 जो रेलेवेंट एप्लीकेशंस
वो कर रहे हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूसली डैशबोर्ड पर जाके जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये सारी कंडीशंस हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं इनमें से सबसे जरूरी जो कंडीशंस है वो दो ही हैं। वो है आपको मिनिमम 75% मार्क्स लेकर आने हैं और मिनिमम 75% आपका अटेंडेंस होना ही चाहिए। अटेंडेंस फिर भी कई केसेस में दे लेट गो, बट 75% मार्क्स तो लाने ही होते हैं, जो कि आई स्वेयर थोड़े मुश्किल होते हैं। इनके जो कोर्सेज होते हैं आप इनको आसान मत समझिएगा, कोर्सेज डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल का ये, अब किसी ने आपको जॉब लगवानी है तो वो कोर्सेज इजी तो नहीं रख सकते ना, असाइनमेंट्स इजी तो नहीं रख सकते, तो वो करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आप पैशनेट हैं और सच में सीखना चाहते हैं, देन मैं आपको सिर्फ एक रेकमेंडेशन दूंगी, अपने दिमाग से ये रिफंड का जो कीड़ा है इसको निकाल ही दीजिए और मन लगा के ये कोर्स कीजिए। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पर भी काफी अपॉर्चुनिटीज, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अब मैंने कोर्स कर लिया है, तो इन लोगों ने मुझे प्लेसमेंट का एक अलग से डैशबोर्ड दे दिया है, जहां पर जाके मैं ये जो जॉब्स है इनको अप्लाई कर सकती हूँ। और जॉब मतलब ठीक ठाक है, इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं है पर बढ़िया है। लाइक जो इनका वो है ना 3 लाख टू 10 LPA मिनिमम, वो वाला क्राइटेरिया तो मीट होगा ही, पर आप कुछ बहुत अमेजिंग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ऑल्दो इट्स जस्ट अ कोर्स। बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करते हैं, इस कोर्स को अच्छे से करते हैं और टाइम पर इंटरव्यूज, लाइक सबसे एक और चीज, कई लोगों को मैंने देखा है जो कोर्सेज को पेंडिंग रखते हैं, उसको टाइम डिले करते रहते हैं, तो जब आप डेडलाइन को पूरा नहीं करते, जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसी में पूरे कोर्स को कंप्लीट नहीं करते, तो भी आपको प्लेसमेंट गारंटी नहीं मिलती। और ये सबसे बड़ी चीज है। बस मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं ना, तो एक ओपन माइंड के साथ जाइएगा, नेगेटिव माइंडसेट के साथ मत जाइएगा। क्योंकि अगर आपके दिमाग में पहले से ही होगा कि मुझे रिफंड ही चाहिए, तो आप शायद कोर्स में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब बात रही कि मेंटर्स कैसे हैं यहाँ पे, तो मेरे जो मेंटर्स थे वो विद गॉड ग्रेस काफी अच्छे थे। दे वर वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड। और इनके मेंटर्स क्योंकि हाई लेवल के होते हैं, काफी ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, तो ये चीजें काफी अच्छी हैं। और अगर इनके मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो वो कुछ यही है कि आपको अटेंडेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, कोर्सेज इनके डिफिकल्ट होते हैं, आपको जी जान लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज, कई बार टेक्निकल इश्यूज अटेंडेंस को लेकर हो जाते हैं, जिसमें बच्चे परेशान रहते हैं और वो बार बार पोस्ट करते रहते हैं। बेसिकली ये लोग डिस्कॉर्ड पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहां पर लोगों को पोस्ट करना पड़ता है कि आप प्लीज हमारी अटेंडेंस ठीक कर दीजिए, एब्सेंट लग जाती है कई बार। तो कुछ एरर्स हैं, कुछ यहाँ पे कोर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं मैं उनकी तरफ से भी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर बच्चों के लेवल पर देखना चाहिए तो आप वहां पर एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने दिमाग में कोई भी ऐसी नेगेटिव बात लानी भी चाहिए। और मैंने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा है जो भी कोर्स जस्ट शुरू कर रहे हैं, बट दे आर मोर वरीड अबाउट द रिफंड। भाई इफ यू आर इन्वेस्टिंग अराउंड 30,000 रुपीज इन अ कोर्स, देन थोड़ा ओपन रहो और थोड़ा टाइम दो, चीजें सेट होने में टाइम लगता है। तो कुछ लोग पहले ही पैनिक होने लगते हैं कि रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा एंड ऑल, तो नेगेटिव माइंडसेट मत रखिए। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि अब शायद आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर मत कीजिएगा। आप जाइएगा, अपना स्किल डेवलप करिए और करियर को अच्छी ग्रोथ दीजिए। दैट्स इट, यही मेरे लिए लाइक, कमेंट और शेयर है। थैंक यू सो मच।